और हम लोग का जो हाउस है वो लेट आउट हो गया। देखो 3 सिचुएशन थी, हम लोगों ने कॉमन क्या, हम लोगों ने लोन लिया है कितने का, 2 लाख का लोन लिया, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया है, तो 12% के रेट से लिया। ये चीज़ तो कॉमन है। आगे बोल रहा है कि 3 अलग अलग केसेस हैं, 3 अलग अलग केसेस में हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट और लोन का टैक्सेबिलिटी क्या होगी वो। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमारा प्रीवियस ईयर कौन से बेस पे था, प्रीवियस ईयर 18-19 को दिमाग में रख के सॉल्व करना। ठीक है, एक तो ये सारी चीजें हमें गिवन है। और पहला सिचुएशन क्या बोल रहा है, पहले अपन सिर्फ ए पे फोकस करेंगे। ए पे क्या लिखा है, व्हेन डेट ऑफ बोरिंग, डेट ऑफ बोरिंग मतलब लोन जिस दिन हमने लिया उसको डेट ऑफ बोरिंग बोलेंगे, तो कितने तारीख को, 1/4/2011, मतलब ये 11/12 को हमने लोन लिया। आगे डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 31/12/2013, मतलब ये 12/13 की बात हो रही है। और आगे क्या लिखा है, लोन रिपेड अप टू 31/3/2018, मतलब 31/3/2018 मतलब ये हो गया 17-18, है ना। 17-18 मतलब क्या, प्रीवियस ईयर 17-18 की बात हो रही है। प्रीवियस ईयर 17-18 तक हम लोगों ने पूरा का पूरा लोन पे कर दिया है फुल। लोन रीपेमेंट की बात हो रही है, लोन रीपेमेंट कितना कर दिया, फुल। जब पूरा ही रीपेमेंट कर दिया इसका मतलब कुछ भी अभी तक बचा नहीं है। इसका मतलब ये है कि करंट ईयर का जो डिडक्शन मिलता है हमें वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में लोन तो एक्टिव है नहीं। ठीक, तो सिर्फ मिल सकता है तो पीसीपी वाला। तो ए सिचुएशन में हम लोग आते हैं अभी। ए सिचुएशन में सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग कि हमारे क्या 5 साल कैरी हो भी रहे कि नहीं। हम लोग कौन से प्रीवियस ईयर में है, प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि प्रीवियस ईयर कौन सा हमारा 18-19। प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए हमें देखना है कि क्या 5 साल कैरी हो रहे हैं कि नहीं। 1 2 3 4, हम लोग का कब से मिलना शुरू होता है, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। और एक केस में हमने ऑलरेडी लिख दिया है कि कौन से ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, 12-13 में। तो पहला होगा 12-13, फिर होगा 13-14, फिर होगा 14-15, फिर होगा 15-16 एंड देन होगा 16-17। और हमारा प्रीवियस ईयर 18-19 है, तो प्रीवियस ईयर 18-19 है और इसके अंदर 5 साल के अंदर 18-19 तो आ नहीं रहा है। प्रीवियस ईयर 18-19 हमारा आ ही नहीं रहा, तो इसीलिए हमें पीसीपी का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन की बात अगर करेंगे एक केस में इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पीसीपी वाला डिडक्शन तो रह गया क्योंकि हमारे 5 साल खत्म हो चुके हैं। अब दूसरी बात आते हैं हम लोग करंट ईयर में। करंट ईयर का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग का फुल रीपेमेंट हो चुका है। क्वेश्चन में क्या लिखा था, हेडिंग, ये टॉपिक कौन सा चल रहा था, लोन रीपेमेंट, रीपेड। लोन रीपेड हो चुका है अप टू 31/3/2018। 31/3/2018 मतलब 17-18। अपन जिस प्रीवियस ईयर में है उसके पिछले साल ही पूरा का पूरा लोन रीपेमेंट हो चुका है। जब रीपेमेंट हो चुका है तो मतलब करंट ईयर का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन इस केस में नहीं मिलने वाला। क्लियर है, ये था ए। अब आते हैं बी वाला सॉल्यूशन। बी वाले केस में क्या, डेट ऑफ लोन, सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे क्या हम लोग 5 साल में कैरी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक, ये था ए के लिए। अब बी के लिए देखते हैं एक बार। बी, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कौन से ईयर में कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है, हम लोगों ने गिवन क्या क्या था, डेट ऑफ बोरिंग। बी केस में देखते हैं डेट ऑफ बोरिंग कौन सी है हमारी, 1/10/2012, मतलब ये हमारा 12/13 हुआ बी केस के लिए। और बी केस के लिए डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कौन सी तारीख को दिया हुआ है, 31/3/2014, मतलब ये कौन सा ईयर हो गया, 13-14 हो गया ना। 31/3/2014 मतलब ये कौन सा ईयर हो गया हमारा, 13-14। और यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोगों का लोन रीपेड अप टू 31 मार्च 2018, लोन रीपे कितना हो चुका है, तो सिर्फ आधा। पिछले साल प्रीवियस ईयर 17-18 में, ये प्रीवियस ईयर 17-18 की बात चल रही है, 17-18 में कितना लोन रीपे हो चुका है, आधा रीपे हो चुका है। मतलब आज की डेट में लोन एक्टिव होगा तो कितना लोन एक्टिव होगा, आधा लोन एक्टिव होगा। आधा खत्म हो चुका है तो आधा लोन एक्टिव होगा। तो करंट ईयर का डिडक्शन कितना मिल सकता है हमें, आधा मिल सकता है। तो बी केस में देखते हैं हम लोग के पास 5 साल में कैरी हो भी रहे कि नहीं, 1 2 3 4 और 5। और ये मिलना कब से शुरू होता है, जिस साल हमारा लोन घर कंप्लीट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, 31 मार्च 14 में, मतलब 13-14 में। तो पहली बार डिडक्शन मिला होगा 13-14 में।
फिर 14-15, फिर 15-16, फिर 16-17 एंड देन 17-18। तो हम लोगों को 17-18 तक डिडक्शन मिल चुका होगा। और हम लोग अभी प्रीवियस ईयर कौन से में है, 18-19 में। तो प्रीवियस ईयर 18-19 अगेन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मतलब पीसीपी का डिडक्शन बी केस में भी अलाउड नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग 18-19 में है और 18-19 के पहले ही 17-18 में पांचों डिडक्शन खत्म हो चुके हैं। तो हमें अब बी केस में भी पीसीपी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन में, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास जो होता है पहला पीसीपी का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 साल लैप्स हो चुके हैं। सेकंड केस क्या होता है, करंट ईयर का। करंट ईयर का डिडक्शन कितना मिलता है, जितना लोन बचा होगा। और क्वेश्चन ने बोला है कि पिछले साल आधा लोन हमने कंप्लीट कर दिया, पे करके खत्म कर दिया, मतलब कितना लोन बचा होगा, आधा लोन बचा होगा। तो लोन हमारा था 2 लाख, लोन कितने का था, 2 लाख का, इसमें से आधा मतलब 1 लाख पे कर चुके हैं। तो कितना बचा होगा, 1 लाख का लोन बचा होगा जिसपे 12% का इंटरेस्ट है। तो 1 लाख का 12% कितना होता है, 12,000। तो हमें इस साल डिडक्शन कितने का मिलेगा, तो 12,000 का डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है, ये था बी केस। अब आते हैं हम लोग तो सी केस में। सी केस में क्या क्या दिया है, ऑन डेट ऑफ बोरिंग। डेट ऑफ बोरिंग मतलब लोन लेने की डेट क्या थी, 1/4/2014। 1/4/2014 मतलब ये कौन सा ईयर हो गया, 13-14 हो गया। हमने लोन जो लिया है वो कौन सी तारीख को लिया है, 13-14 को लिया। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन खत्म कौन से ईयर में हो रहा है, तो 36/2015 में हो रहा है। 36/2015 मतलब ये कौन सा ईयर हो गया, 15-16 को कंस्ट्रक्शन खत्म हो रहा है। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि लोन रीपेड अप टू 31 मार्च 17-18 तक हम लोगों ने कितना लोन खत्म कर दिया, 1/4, मतलब आधे का भी आधा लोन हमने खत्म किया। एंड फिर 50,000 ऑन 1/10/2018। तो जो भी है इस सी कैलकुलेशन में, ये ए और बी तो सिंपल सिंपल था, सी जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। सी वाले केस में क्या बोल रहा है कि लोन हमने रिपेमेंट कितना कर दिया था। सी वाले केस में बोला जा रहा है 17-18, जो प्रीवियस ईयर 17-18 था, 17-18 तक हमने 1/4 तो ऑलरेडी पे कर ही दिया, प्लस 18-19 में भी हमने 50,000 पे किया है। और ये कौन से तारीख को पे किया है, 1/10/2018 को हमने पे कर दिया 50,000 और। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो भाई सी केस का देखते हैं कि क्या हमारा पीसीपी कैरी हो भी रहा है या नहीं। 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमसे हमें मिलना कब से शुरू होता है, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। कंस्ट्रक्शन कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 36/2015, मतलब ईयर देखा जाए तो 15-16। तो 15-16 में पहली बार मिलेगा, फिर 16-17, फिर 17-18 में तीसरी बार, 18-19 में चौथी बार में। मतलब 18-19 हम लोग कौन से प्रीवियस ईयर में है, हमारे प्रीवियस ईयर 18-19 में, और हमारा प्रीवियस ईयर 18-19 यहाँ कैरी हो रहा है 5 साल में, तो मतलब पीसीपी का डिडक्शन हमें तो मिलेगा। ठीक है, तो पीसीपी कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद करंट ईयर भी कैलकुलेट करेंगे। अब पीसीपी कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले वो ईयर लिखते हैं जब पीसीपी कैलकुलेशन किया जाता है। सबसे पहले कौन सा ईयर लिखते हैं, जिस साल में हमारा घर कंप्लीट हुआ है, मीन्स 15-16 में, और उसे ब्लॉक करेंगे। ठीक, तो अभी कैलकुलेट करते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ पीसीपी। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वो ईयर लिखते हैं जिस साल में हमारा घर कंप्लीट हुआ। कौन सी ईयर में घर कंप्लीट हुआ है, 15-16 में हमारा घर कंप्लीट हुआ। इसको लिख के ब्लॉक कर देते हैं। अब हम लोग वो ईयर लिखेंगे जिस साल हम लोगों ने लोन लिया है। थर्ड केस में देखो, लोन कौन सी ईयर में लिया हमने, 13-14 में हमने लोन लिया। तो हम लोग लिखते हैं 13-14 और उसके बीच का ड्यूरेशन निकालेंगे। ये हमारा है 13-14, 13-14 के बाद आता है 14-15, और 15-16 से तो हमें डिडक्शन मिलना ऑलरेडी शुरू हो चुका था, तो उस ईयर से कोई मतलब नहीं है। आगे अब हम लोग को मंथ निकालना है, कैलकुलेट करना है 13-14 में कितने मंथ बचे और 14-15 में कितने। 13-14 में हमने जो लोन लिया वो कौन सी तारीख को लिया था, 13-14 में हमने लोन लिया है 1/1/2014 को, मतलब 1 जनवरी 2014, है ना। मतलब जनवरी बचा हुआ है, फरवरी बचा हुआ है और मार्च बचा हुआ है। उसके पहले तो हमने लोन लिया ही नहीं था, हमने लोन लिया है जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने बचे हैं, 3 मंथ्स। तो लोन हमने लिया 13-14 में 3 मंथ्स के लिए,
और 14-15 में तो पूरे 12 महीने। तो टोटल कितने होते हैं हमारे पास 15 मंथ्स। हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कितने महीने का कैलकुलेट करना है, 15 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू टोटल लोन, लोन कितने का 2 लाख इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितना 12/100 इंटू मंथ, मंथ कितना 15 मंथ का कैलकुलेट करना है और टोटल कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं, ये 12 और 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 2000 इंटू 15 कितना होगा 30,000। ठीक ठीक, तो ये हमारा क्या निकला 30,000 का इंटरेस्ट। तो पिछले 2 साल में प्री पीसीपी के पीरियड में हम लोगों ने टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया होगा 30,000, लेकिन हमें इंस्टॉलमेंट कितना मिलेगा तो 1/5, हमें कितना अलाउड होता है तो 1/5, 30,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा 6,000। तो हमें डिडक्शन कितना अलाउड होगा, तो पीसीपी के नाम से 6,000 का डिडक्शन अलाउड होगा। तो ये हमारा हुआ इंटरेस्ट इन केस ऑफ पीसीपी, कितना 6,000 का डिडक्शन अलाउड होगा। अब आगे आते हैं हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ करंट ईयर का लोन। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर। ठीक, देखो करंट ईयर के लिए क्या बोला था, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। एक तो ये कि हम लोग प्रीवियस ईयर में, हम लोग प्रीवियस ईयर में कौन से ईयर में अभी 18-19 में, 18-19 के शुरू होने के पहले मतलब 17-18 में ही हम लोगों ने अपने टोटल लोन का 1/4 पोर्शन पे करके खत्म कर दिया। मतलब प्रीवियस ईयर में जब हम लोग आए तो 1/4 लोन तो था ही नहीं। ठीक, 1/4 मतलब कितना होता है 2 लाख का 1/4 कितना होता है 50,000। हम लोगों ने 50,000 का लोन ऑलरेडी पे कर दिया था। ठीक, मतलब प्रीवियस ईयर शुरू कब से होता है 1 अप्रैल 2018 में हमारा ईयर शुरू हुआ और ख़त्म कब होता है 31 मार्च 2019 में हमारा लोन खत्म होता है, सॉरी ईयर खत्म होता है। जब ईयर स्टार्ट हुआ था तब हमारे पास लोन कितना बचा हुआ था 1,50,000 का लोन था। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि टोटल लोन था 2 लाख का, 2 लाख में से 50,000 का लोन तो हमने 17-18 में ही पे कर दिया था, तो हमारे पास कितना बचा होगा 1,50,000 का लोन बचा होगा इस ईयर के स्टार्टिंग में। आई पसंद में, तो क्वेश्चन में लिखा था क्लियरली, यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन में लिखा था कि लोन रिपेड अप टू 31 मार्च 18, मतलब 17-18 तक कितना लोन रिपेड हो चुका है 1/4, 1/4 मतलब 50,000। ठीक है, 1/4 मतलब 50,000 लोन पे हो चुका था, है ना। तो 17-18 में ही हमने 2 लाख में से 50,000 तो पे कर दिया था, तो कितना बचा होगा इस ईयर के स्टार्टिंग में 1,50,000 बचा था। तो ईयर के स्टार्टिंग में हम पुट करेंगे 1,50,000 का लोन। क्लियर है। उसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है कि 1/10/2018 को हमने 50,000 और पे कर दिए। 1/10/18, 1/10/18 कब आ रहा है इस 1 अप्रैल 18 और 31 मार्च 19 के बीच में कहीं आ रहा है 1/10/2018। 1/10/2018 को हमने कितना पे कर दिया 50,000 और पे कर दिया। तो हमारे पास स्टार्टिंग में था 1,50,000, उसके बाद हमने 50,000 पे कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा होगा 1 लाख बचा होगा। क्लियर है। अब हमारे पास 2 पार्ट डिवाइड हो गए। ठीक है, टोटल 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से 6 मंथ एक पार्ट में आ गए और 6 मंथ दूसरे पार्ट में चले गए, है ना। अप्रैल से लेके ये 10 तक कैलकुलेट करो और फिर 10 से लेके मार्च तक कैलकुलेट करो। 10 मतलब अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर तो 1 तारीख है इसलिए 6 महीने लेंगे हम लोग, अप्रैल से लेके सितंबर कितने महीने 6 मंथ। फिर अक्टूबर से लेके मार्च कैलकुलेट करते हैं तो अदर 6 मंथ, तो टोटल 12 महीने हमारे हो गए, तो 6 महीना इधर 6 महीना इधर। अब क्या करना है कि हम लोग के 6 महीने में हमारे पास कितने का लोन था 1,50,000 का लोन था, और अगले 6 महीने के लिए हमारे पास कितने का लोन बचा था 1 लाख का लोन बचा हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये 6 महीने पहले 6 मंथ हमें 1,50,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और अगले 6 महीने हमें 1 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हमारा इंटरेस्ट कैसे होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1,50,000 जो पहला 6 मंथ है उसका 12% और कितने महीने का 6/12 का। फिर अगले 6 महीने में हमारे पास सिर्फ 1 लाख का लोन था, तो 1 लाख का लोन 12% इंटू 6/12। अब इसको कैलकुलेट करते हैं दोनों का इंटरेस्ट, 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना होता है 40,000। कितना होगा ये 1,006, 6,000, 9,000।
पहले वाले का 40,000 आएगा ना। कितना आएगा? 40,000। 1500 इंटू 6 करो कितना होता है? रुको रुको, गड़बड़ी होगी सर, गड़बड़ी होगी। 6,000 ना, पहले वाले का 9,000, दूसरे वाले का 6,000, टोटल कितना होता है? 15,000। तो हम लोग टोटल इंटरेस्ट कितना पे किए होंगे साल भर में इस साल? तो 15,000। कैसे? शुरू के 6 महीने में हमने 9,000 इंटरेस्ट पे किया होगा और अगले 6 महीने में हमने सिर्फ 6,000 पे किया होगा, क्योंकि हमारा लोन कम हुआ था। ठीक है, पहले लोन स्टार्टिंग में 1.5 लाख था, तो 1.5 लाख के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट पे किए, फिर हमारा लोन 1 लाख हो गया, तो फिर हमने 1 लाख के ऊपर 6 महीने का पे किया, तो टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया? 15,000। तो करंट ईयर के नाम से हमें कितना डिडक्शन मिलेगा? 15,000। और पीसीपी के नाम से कितना डिडक्शन मिलेगा हमें? 6,000। ठीक है, तो बस अब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? तो पहला पीसीपी के नाम से मिलेगा हमें 6,000 का, और करंट ईयर का मिलेगा हमें कितना? 15,000 का। तो टोटल कितना डिडक्शन मिलेगा? 21,000 का डिडक्शन मिलेगा थर्ड केस में। क्लियर है? ये था हमारे तीनों केसेस के बेसिस पे हमने सॉल्व किया था। कोई डाउट है क्या?